अंधेरे के घेरे में एक छोटे से गांव की गलियों में एक वृक्ष खड़े रहा था। इस वृक्ष की छाया में आत्मा की कहानी छिपी थी। सुनिए, गांव वाले हमेशा डर से भरे रहते थे क्योंकि रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात गांव का एक युवक नामक राज अपने दोस्तों के साथ वहां गया। चंदन के पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने उन्हें सुनाने का एक रहस्यमयी किस्सा शुरू किया। यहाँ इस पेड़ के पास एक आत्मा बसी है जो रात के समय बातें करती है। क्या बकवास है यार, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम खुद देखोगे। इसे बुलाता हूँ और फिर देखता हूँ कैसे सच्चाई सामने आती। राज ने विशेष रीति से भूत प्रेत को बुलाया। कौन है वह जो मेरा नाम बुलाने के लिए तैयार है? मैं राज हूँ और मेरे दोस्तों के साथ मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि हम तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। अच्छा है, लेकिन शर्त है कि तुम मुझसे एक सवाल का जवाब दोगे। ठीक है, पूछो तुम्हारा सवाल। तुम्हें दर्द होता है? राज ने अचानक अपनी रीति खो दी और उसने समझा कि शायद वह गलती से भूत प्रेत को बुला लिया है। दोस्तों को बेहद दुखी और हैरान देखकर वह कहा, नहीं, मुझे दर्द नहीं होता। क्या तुम्हारा सवाल था या कोई मजाक? तुम झूठ बोल रहे हो राज। मैं तुम्हारे दिल में छिपी ताकतों को देख सकती हूँ। तुम्हें दर्द होता है लेकिन तुम यह छुपा रहते हो। राज ने दोस्तों को ताजगी से देखा और फिर आत्मा के सामने अपना दिल खोल दिया। हाँ, मैं दर्द में हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं वह दर्द हूँ जिससे तुम सब डरते हो। मैं एक खोई हुई कहानी हूँ जिसमें दर्द और दुख बहुत ताकतवर होती हैं। राज और उसके दोस्त दीवाने हो गए और उन्होंने आत्मा की कहानी को ध्यान से सुना। हर कदम पर आत्मा ने उन्हें अपनी बातों में खींच लिया। इस कहानी का आधार है एक सच्चे प्यार का। एक समय की बात है जब मैं जिंदगी में थी। मेरा दिल एक साधु के साथ जुड़ा था। उसका प्यार और सजगता ने मुझे उसकी ओर आकर्षित किया। राज और उसके दोस्तों का मन कुछ और ही हो गया और उन्होंने अब तक की सबसे रोमांटिक कहानी सुनी। राज ने सोचा कि यह सच है या केवल एक भूत प्रेत की कल्पना है। इस प्यार की कहानी में हमेशा कुछ खास होता है, लेकिन एक दिन एक रात मेरे प्यारे साधु को गांव वाले पकड़ लिए। उन्होंने मुझसे विदा लिया और अपनी आंखों में आंसू थे। राज ने देखा कि आत्मा की आंखों से भी आंसू टपक रहे थे। सभी बहुत ही दुखी हो गए और राज ने पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे आई? मेरी आत्मा यही फिर से वापस आई है, लेकिन मेरा दर्द और दुख मेरे साथ हैं। अब मैं गांव वालों को उनके अजीब आवाज़ों से डराने के लिए यहाँ हूँ। राज और उसके दोस्तों का दिल हिल गया और वे आत्मा की कहानी में रुचि लेने लगे। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सब मिलकर तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद, लेकिन मेरा दर्द और दुख केवल सुनने से नहीं, उसे महसूस करके समझा जा सकता है। इसके बाद राज और उसके दोस्त ने मिलकर आत्मा की मदद करने का निर्णय किया। गांव वालों ने उन्हें अपना बना लिया और उनके साथ रातों को बिताने लगे। धीरे धीरे गांव में भूत प्रेत की बातों का डर गायब हो गया और सभी ने एक दूसरे के साथ प्यार और समर्थन में मिलकर खुशहाल जीना शुरू किया। लेकिन फिर एक रात राज ने अचानक सोचा कि कहानी में कुछ और छुपा है। वह देखने के लिए तैयार हो गया और आत्मा से एक और सवाल पूछा, क्या हम तुम्हारी कहानी का सच जान सकते हैं? आत्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन सच्चाई जानकर तुम्हें भी दर्द होगा। क्या तुम तैयार हो? राज ने सहमति दी और तब से उन्होंने अछूक सच्चाई को सुना। कहानी का असली राज खुला और राज ने अपने दोस्तों के साथ एक नया मोड़ डाल लिया। क्या हुआ उस रात? क्या राज ने जानकर बदला? क्या गांव वालों ने आत्मा की मदद की और उन्हें शांति मिली? सभी यह सवालों के जवाब ने सुनने वालों को स्वयं में लिपटा दिया। आत्मा की कहानी से उन्हें एक अजीब सी सच्चाई और एक नया दृष्टिकोण मिला और रात बीतती रही गांव वालों की मुखोछावसें और आत्मा की कहानी से भरी रही। आखिरकार जब सूरज ने पूरी तरह से ऊपर उग आया तो गांव का माहौल बदल गया था। गांव वालों ने एक नए आत्मविश्वास और साथीपन का आदान प्रदान किया था और इसी से सिरे से सुनने वालों का ध्यान बांधा रह गया। इस हॉरर कहानी में सच्चाई और भूत प्रेतों के बारे में नई दृष्टिकोण के साथ सच्चे प्यार की कहानी थी, जिसने हर लिस्टनर को गहरे सोचने पर मजबूर किया। रात के इस आदमभर भूतिया गांव की कहानी ने एक अनभिज्ञात दुनिया में चले जाने के बाद भी लोगों को सोने से रोक दिया और ऐसे ही यह भूतिया गांव की राज कहानी सदैव याद रही।